और किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को वो टारगेट करते हैं तो उन्हें निष्क्रिय किया जा सके, उनको निस्तो नाबूद किया जा सके। और जब हम बात करें तो दूसरी तरफ देख रहे हैं कि भारतीय सेनाओं की भी तैयारियां शुरू हैं, फाइटर जेट स्क्रैम्बल कर चुके हैं। तो इन कई इलाकों में भारी गोलीबारी, यानी पाकिस्तान ने दरअसल एक पूरा फ्रंट खोला उत्तर से लेकर के पश्चिम तक, और फ्रंट ऐसे खोला कि पुंछ में पहले भारी शेलिंग शुरू की, वहां पर ड्रोन्स इंटरसेप्ट हुए। उसके बाद ठीक आगे आने के बाद सूरनकोट सेक्टर में हमें जानकारी मिली, फिर राजौरी के सेक्टर में जानकारी मिली। यानी ये पूरा सेक्टर पाकिस्तान ने खोला है जिसमें वो अंधाधुंध गोलीबारी कर रहा है, आर्टिलरी का इस्तेमाल कर रहा है। भारतीय सेनाएं भी आर्टिलरी से उसको जवाब दे रही हैं। और वहीं जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, खासकर जिनकी जानकारी पाकिस्तान को संभवतः थी, ऐसे में वो उन जगहों पर वो ड्रोन से हमले कर रहा है या फिर छोटे रॉकेट भेज रहा है। जाहिर है उसका सबसे बड़ा निशाना जम्मू था, क्योंकि उसे पता था कि जम्मू ऑपरेशनल कमांड से अगर आप देखेंगे नॉर्थ में, तो जम्मू और कश्मीर एक बहुत बड़ा और लगभग सबसे बड़ा बेस है। और इसी को देखते हुए अब जवाबी कार्रवाई जब भारत कर रहा है, तो साथ में दूसरी चुनौती आप जो जिस जानकारी हम दे रहे हैं कि कैसे गृह मंत्री ने तमाम जो अर्धसैनिक बल हैं उनके मुखियाओं से बात की है, क्योंकि एक चुनौती ये होगी कि कहीं लश्कर जैस अपने जो ऑपरेशनल कमांड है देश के अंदर सीमाओं पर, वहां उसे चुनौती, वहां कहीं उसको एक्टिवेट ना करें, तो एलएनओ की सिचुएशन भी हम उसे बेहतर कर सकें। और साथ ही अर्धसैनिक बलों का जो पार्टिसिपेशन और जहां जरूरत हो उसमें भी हम उनकी भूमिका को जो है और मजबूत कर सकें। लेकिन फिलहाल जैसा आपने बताया कि चूंकि अब आर्मी जो है फ्रंट पर है, सेना कमान संभालेगी, और इस समय सबसे ज्यादा, ये हमेशा कहा जाता था कि अब जो कन्वेंशनल युद्ध होगा उसमें सबसे ज्यादा रोल एयरफोर्स का होगा। और देखिए कि सब कुछ हवाई हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान भी कर रहा है, और ऐसे में एक पीओडब्ल्यू जो कि एक फाइटर पायलट है वो भी पकड़ा जा चुका है। इस तरह की तमाम जानकारी आ रही है। लेकिन इस पूरे सेक्टर में ब्लैकआउट इसीलिए रखा गया है ताकि किसी भी हाल में पाकिस्तान ज्यादा निशाना न बना सके। ये खबरें आ रही हैं, और ये खबरें एक तरह से समझ लीजिए कि कंफर्म भी है, लेकिन हम फिर भी प्रतीक्षा करेंगे कि ये पुष्ट तौर पर हम आपके सामने रख सके। लेकिन जिनीवा कन्वेंशन के तहत एक प्रिजनर ऑफ वॉर की आइडेंटिटी रिवील नहीं करने का वो है, पाकिस्तान तो नहीं मानता इसे, लेकिन भारत एक सभ्य देश है, यहां पर इन चीजों को माना जाता है। बहरहाल मोटे तौर पर खबर को समझिए ये कि पाकिस्तान की तरफ से हमला और भारत की तरफ से उसका पलटवार। अब मंजीत नेगी भी हमारे साथ हैं। मंजीत, युद्ध तभी कहा जाता है जब युद्ध डिक्लेयर किया जाए दो पक्षों की तरफ से। यहां पर लोग जो है, जो आम लोग हैं, वो कंफ्यूज्ड हैं कि चल क्या रहा है। आसमान में इस तरीके की मिसाइलें देख रहे हैं बरसते हुए। भारत क्या सोच रहा है इस समय? पाकिस्तान की तरफ से ये जो कार्रवाई है, हम पलटवार तो कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा इस परिस्थिति को हम क्या नाम दें? देखिए श्वेता, भारत इस स्थिति को लेकर पहले से तैयार था। आपको याद होगा कल मंजीत, मैं आती हूँ आपके पास। इटली के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से भारत के विदेश मंत्री ने बात की है। भारत की तरफ से अगर आप देखेंगे तो जैसे ही कोई भी गतिविधि हो रही है, विदेश मंत्रालय भी सक्रियता से दुनिया के सभी देशों से बातचीत कर रहा है, अपने साथियों से और सबको समझा रहा है ताकि कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन न फैले। फॉग ऑफ वॉर जो होता है वो बड़ी मुश्किल परिस्थिति होती है। वॉर के या कॉन्फ्लिक्ट के समय अगर किसी तरह का कोई नैरेटिव सेट किया जाता है तो उसमें बड़ी दिक्कत होती है। इसीलिए आपके जो फाइटर्स हैं वो लड़े, आपका जो रक्षा विभाग है वो देश की सुरक्षा करे, लेकिन आपका जो विदेश मंत्रालय है वो देखे कि दुनिया में सही संदेश जाए। मंजीत, बात पूरी करें। बिल्कुल, भारत सरकार और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात के लिए तैयार थे कि पाकिस्तान किस हद तक जा सकता है। हमारी तीनों सेनाएं इसके लिए तैयार थी, और इसीलिए हफ्ते भर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं को पूरी फ्रीडम इस बात की दी थी कि वो युद्ध जैसे हालात के लिए तैयार रहें, और युद्ध में जो कार्रवाई की जाती है उस तरह की कार्रवाई वो करें। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि पिछले 2 दिनों में पाकिस्तान की पूरी ताकत के बावजूद, पूरी ताकत से उसने जो कार्रवाई भारत के खिलाफ की, कल 15 शहरों को निशाना बनाया, खासतौर से मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना बनाया, क्योंकि हमारी तैयारी पहले से थी। तीनों सेनाएं को ये इस बात की छूट दी गई थी कि वो पाकिस्तान के किसी भी कायराना हमले के लिए, किसी भी हद तक के हमले के लिए तैयार है। जिस तरह से अब सेनाओं का सस्पेंड है कि पाकिस्तान किसी भी तरह के हमले कर सकता है, उसके लिए वो आतंकी जिस तरह के हमलों का सहारा लेते हैं उस तरह के हमले कर सकता है।
इसीलिए हमारी सेनाएं तैयार थी, इसीलिए पिछले लगातार दूसरे दिन पाकिस्तान के भारी हमलों को हमारी 3 लेयर एयर डिफेंस ने उनको नाकाम किया। अभी हमने देखा पिछले लगातार 2-3-4 घंटों से हम देख रहे हैं, हम लाइव रिपोर्टिंग के दौरान भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने ताबड़तोड़ जिस तरह की फायरिंग की, क्योंकि हमारी जो एयर डिफेंस भारतीय सेना की, वायुसेना की, चाहे आकाश की बात करें, L-17 की बात करें, MR-7 की बात करें, और सबसे बड़ा हमारे पास जो सुदर्शन चक्र है S-400, उसकी तैनाती क्योंकि पहले से इस ढंग से की गई थी और पूरी फ्रीडम जो फॉरवर्ड जो लोकल कमांडर है उनको दी गई थी। आज भी सेना प्रमुख में बात करूं, जब आज प्रधानमंत्री से मिले थे सुबह, हमने आज तक पर सबसे पहले बताया था कि सेना प्रमुख ने लोकल कमांडर को, आर्मी कमांडर को जम्मू कश्मीर में पूरी फ्रीडम दी है कि वो पाकिस्तान की आर्टिलरी का, उसके